हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत का संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप सबको पता है भारत का संविधान का निर्माण जो हुआ था वो नवंबर 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान हमारा बनके तैयार हो गया था। कब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? ये बनके तैयार तो हुआ था, ठीक है, तैयार हो गया था हमारा बनके, ये बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो लागू हमें ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था? यही डेट क्यों सिलेक्ट किया गया था? तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि क्यों ऐसा किया गया था। बट देखिए, तैयार तो हमारा हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन इसमें से जो कुछ जो आर्टिकल थे वो हमारे लागू हो गए थे इसी दिन, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जो संविधान हमारा है, भारत का संविधान है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, उनका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और मेनली आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, उनका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग आज देखेंगे संविधान के भाग के बारे में। ठीक है, संविधान के भाग के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, संविधान जो है हमारा बनके कितने दिन में बनके तैयार हुआ था? तो ये बनके तैयार हुआ था 2 साल, 2 साल, इसको साल मत बोलिए और साल बोलिए, वर्ष बोल दीजिए। 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनके ये तैयार हुआ था। ठीक है, 2 माह 11 वर्ष और 18 दिन लगा था इसको बनके तैयार होने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं संविधान का भाग में संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, इतने कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, संविधान का जो भाग है हमारा वो कितने भागों में बांटा गया है? संविधान को बांटा गया है 22 भागों में बांटा गया है। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। और इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें पहले देखिए 8 अनुसूचियां थी। पहले जब ये संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो इसमें कितनी अनुसूची थी? इसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय समय पर संशोधन होते हुए आज के समय में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो संविधान में 22 भाग हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब कितने हो गए? 22 अनुसूचियां हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और अनुच्छेद कुल कितने हो गए हैं? अनुच्छेद हमारे उस समय जब थे 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो आज का हम लोग का मेन उद्देश्य है संविधान के भाग के बारे में आपको अध्ययन करना है कि संविधान का कितने भाग हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं।
आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे संविधान के भाग में कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए संविधान का भाग, संविधान के भाग ये कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है संविधान को। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम सारे भागों को आज हम लोग को याद ही करना है, तो हम लोग एक एक करके याद करते जाते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग 1 में क्या दिया गया है। संविधान का भाग 1, भाग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और इसमें उल्लेख किस चीज का किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान का भाग और उल्लेख। भाग 1 देखिए, भाग 2, 3, 4, सॉरी 4 के बाद है 4A है, ठीक है। पहले हम लोग 4A देख लेंगे, उसके बाद और हम लोग देखेंगे। तो देखिए संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या दिया गया है? संविधान का भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। संविधान भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या दिया गया है? दूसरे में हमारा दिया गया है नागरिकता के बारे में दिया गया है। दूसरे में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरे में क्या बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। 4A में क्या दिया गया है? 4A में क्या दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। 4A में देखिए दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग कहते हैं DPSP। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। और ये जो हमारा 4A है इसमें क्या दिया गया है? 4A में दिया गया है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 4A में क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में बताया गया मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। 4A में बताया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा देते हैं इतना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में क्या दिया गया है? भाग 5 में भाग 6, 7 और 8 में 4 करते हुए देखते हुए हम लोग चलेंगे, तब जाके याद हो जाएगा। भाग 5 में देखा गया है संघ के बारे में बताया है। संघ व उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। संघ व उसके कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। संघ व कार्यपालिका की शक्तियां के बारे में बताया गया है, ठीक है। संघ व कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 6 में बताया गया है राज्यों के बारे में बताया गया। राज्य व उनकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। उनकी कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 7 में क्या बताया गया है? भाग 7 में ये भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जब राज्यों का निर्माण हुआ था तो जो ग्रुप समूह ब के जो राज्य थे इनको क्या किया था? ग्रुपिंग को समाप्त कर दिया था। तो भाग 7 क्या किया है? निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या बताया गया? भाग 8 में संघ किन शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भाग 8 में क्या बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भाग 8 में क्या बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग 8 में क्या बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है,
केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग 8 में क्या बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। कितने यूटीज है हमारे, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, भाग 5 में दिया गया संघ और उसकी कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 6 में बताया गया है राज्य और उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश व उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आइए भाग हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब भाग 9 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे भाग 9 में क्या दिया गया है। देखिए भाग 9 में देखते हैं, भाग 9 का फिर भाग 10 हो गया 11। ठीक है, अब इतना 4 हम लोग याद करते हुए चलेंगे। भाग 9 में है, ठीक है, इसमें बताया गया है भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में क्या बताया गया है, भाग 9 में क्या बताया गया, नगर पालिका के बारे में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 में क्या बताया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, और भाग यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है, यहाँ पे भाग 9 ख आएगा। ठीक है, भाग 9 ख आएगा। ओके, यहाँ पे भाग 9 ख आएगा, भाग 9 ख आएगा। यहाँ पे भाग 9 ख आएगा, इसमें क्या इसके बारे में बताया गया है, भाग 9 ख में देखिए 9 क में बताया गया है पंचायतों के बारे में, और भाग 9 ख में नगर पालिका के बताया गया है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में क्या बताया गया, भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में बताया गया अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है, भाग 10 में बताया गया अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। भाग 11 में क्या बताया गया है, भाग 11 में बताया गया है संघ व राज्य के मध्य विधायी संबंध के बारे में बताया गया, संघ राज्य के मध्य विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया गया है। भाग 9 में देखिए, भाग 9 में दिया है पंचायतों के बारे में बताया गया है। भाग 9 क में बताया गया है नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 ख में बताया गया है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में बताया गया अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। भाग 11 के बारे में बताया गया संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।